अब देखिए ये सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहला क्या है, एक्यूट एंगल एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री का एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, 60 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, 45 डिग्री के एंगल को, 1 डिग्री के एंगल को, 2 डिग्री के एंगल को। जो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री को भी एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री को भी एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका फिगर कैसा बनेगा एक्यूट एंगल का, तो कुछ ऐसा बनेगा, याद रहे, इस तरह का, है ना। माने ये झुकाव जो है वो 90 डिग्री से कम रहेगा, ये याद रखिएगा। तो ये फिगर जो कभी देखिएगा तो ये एंगल को समझिएगा एक्यूट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। माने ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे 95 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, है ना। तो इसका फिगर क्या होता है, 90 डिग्री का सीधा फिगर होता है, सीधा, उससे थोड़ा झुका इधर कर लीजिए, तो ये जो झुकाव पैदा हो गया वो 90 डिग्री से अधिक हो गया। एकदम ये भी कर लीजिए, ये भी हो गया, ये कर लीजिए, आप थोड़ा सा ही कर लीजिए, लेकिन ये जो बाउंड्री है ना 90 डिग्री का, इससे आप अधिक रहिए। तो 95 डिग्री, 105 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। याद रहे, ये सब फिगर आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको महसूस हो पाए कि नहीं एक्यूट एंगल कब का फिगर कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का कैसा फिगर होता है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होता है ऑब्ट्यूज कहलाता है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या है आपका, कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका माप 180 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो कि ये एक लाइन है और इसके पीछे एक लाइन है, मतलब आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हो गया तो उसके किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल को हम लोग 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी कि एक लाइन पे क्या डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, चाहे आप नीचे की तरफ देखो और चाहे ऊपर की तरफ देखो, किसी भी पॉइंट पे। तो 180 डिग्री का माप कब होगा, जब लाइन एकदम एक दूसरे के पीछे होगा। जैसे ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, हम बोले क्या डिग्री, 180 डिग्री। ये फिगर हो गया, हम बोले क्या डिग्री, 180 डिग्री, है ना। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पहले बाद में लिखवा दिए, वैसे देख लेना, एडजस्ट कर लेना। राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। माने 90 डिग्री के मेजरमेंट वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसका फिगर, तो एक लाइन के ऊपर सीधा लाइन खड़ा होना चाहिए। अगर पहला लाइन कुछ इस तरह से है तो दूसरा लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए, माने एकदम 90 डिग्री दिखना चाहिए। पहला लाइन अगर इस तरह से हो गया तो दूसरा लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये आप बार बार अपने कॉपी पे बना के भी देख लो। थोड़ा तिरछा लाइन बनाओ, उसके ऊपर सीधा लाइन खड़ा करने की कोशिश करो, है ना। जैसे ये लाइन खड़ा किए तो इसके ऊपर ये होगा 90 डिग्री, ये लाइन किए, ये खड़ा किए तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा, ये 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री के लिए एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रिंट कर लीजिए पहले आप। अब देखो अगला लिखवाए हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, है ना। अगला है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में लिखवाया गया, डेफिनेशन आपको याद ही करना ही पड़ेगा। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। माने ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। 360 डिग्री होगा तो भी उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे, 180 डिग्री होगा उसको भी हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और 360 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इनके बीच के एंगल को, जैसे मान लो 181 डिग्री हो गया, 182 डिग्री हो गया, चाहे आप मान लो 190 डिग्री हो गया, चाहे आपका मान लो 270 डिग्री हो गया, माने 350 डिग्री हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि कितना डिग्री तक, तो 359 डिग्री तक
दशमलव में भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन इतना समझ सकते हो कि अगर एंगल 360 डिग्री से कम तक रहे, 180 डिग्री से ज़्यादा रहे, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसका फिगर कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे, ये एक रे है और एक ये रे हो गया, मान के चलो। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, याद रहे। एक रे हुआ ये मान के चलो, एक रे हुआ ये मान के चलो, तो अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो फिगर भी बनाने सीख लो, तभी तो 180 डिग्री से झुकाव ज़्यादा होगा। 180 डिग्री से झुकाव ज़्यादा कब होगा, जब पहला रे ऐसे लिए और दूसरा रे ये होता है 180 डिग्री का, तो दूसरा रे का झुकाव जो है कुछ इस तरह से नीचे करोगे तब ना ये एंगल 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, 360 से कम। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। माने ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो। तो दो स्ट्रेट एंगल मिलके 100 पूरा एक कंप्लीट एंगल बना सकते हैं। तो ये रे मान के चलो ये एंड पॉइंट के ऊपर है, तो ये रे जो है वो पूरी तरह से अगर घूम जाए पूरी तरह से, तो ये एंगल जो होता है वो 360 डिग्री बन जाता है। फिर ये एंगल का टाइप्स खत्म हो गया मान के चलो। अब है इक्वल एंगल्स, किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। इक्वल एंगल, दो एंगल दिया गया है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो इक्वल एंगल कहेंगे। जैसे पहला एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल भी 30 डिग्री, तो हम इक्वल एंगल बोलेंगे। या फिर ये मान लो कि पूरा एंगल एक 60 डिग्री का हम बना लिए। क्या डिग्री का बना लिए, 60 डिग्री का। इसको हम क्या कर दिए, आधा, एकदम आधा कर दिए। तो आधा करने के बाद जो एंगल मिलेगा 30 डिग्री 30 डिग्री, इसे हम लोग इक्वल एंगल कहेंगे। बात समझ में आया। तो बस ये ऐसे ही था इक्वल एंगल कि टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मेजरमेंट आर इक्वल। प्रिंट कर लीजिए, इसको समझो। एक वर्ड है, सबसे पहले ये समझ लो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जैसे कोई भी कितना भी डिग्री का एंगल दिया हुआ हो, कितना भी डिग्री का एंगल दिया हो, मान लो ये शुरू में हमने को ये 2 रे से ओरिजिनेट हुआ, ये एंगल बन गया, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है उसे हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये ठीक बीचों बीच एक लाइन होगा यहाँ से जाता हुआ, जो इस एंगल को आधा कर देगा। तो ये लाइन जो होगा, मान लो कि पहले OA रे था, एक OB रे था, तो ये एक अगर OD रे है, जिससे क्या हो जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जा रहा है, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अगर अल्फ़ा हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि OD इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ, OD इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। OD को क्या बोलेंगे जी, OD को क्या बोलेंगे कि AOB का वो बाइसेक्टर है, अगर वो आधा करेगा तब। समझ में आया बात। मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, 60 डिग्री हो तो 30-30 हो जाए, 50 डिग्री है तो 45-45 हो जाए। तो जो लाइन उस एंगल को आधा करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, एक रे है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, एक रे है जो उस एंगल को, दिए हुए एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अरे विच बाइसेक्ट द, या अरे विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गिवन एंगल एंड विच इज बाइसेक्ट द गिवन एंगल। बढ़िया है, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब यही नाम से ही क्लियर है, एक एंगल का अंदर वाला भाग, एक एंगल का अंदर वाला भाग। एंगल जैसे बनता है उससे दो प्लेन बनते हैं। ये एक बोर्ड प्लेन है ना, एक प्लेन है मेरा,
इस प्लेन के ऊपर अगर हम कोई भी एंगल बना दें ऐसे, तो इससे दो प्लेन बनेंगे। एक तो ये जो एंगल बना है, मान के चलो OA आर्म से और OB आर्म से, दो साइड से एंगल बना है। तो जो छोटा एंगल लग रहा है तुम्हें, जो छोटा एंगल लग रहा है, दोनों में से दो एंगल बना है, एक एंगल ये और एक एंगल ये एंगल को हम, बाहर वाले एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। यहाँ पे इस फिगर में तो जो अंदर वाला भाग है ना, छोटा वाला एंगल का हर एक पॉइंट से जो प्लेन बना है, उस प्लेन को हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे, अंदर वाला पार्ट। इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, वो हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो हम यही बोले कि ये बोर्ड है, एक लाइन खींच दिया ऐसे, तो एक प्लेन उधर बन गया, एक प्लेन इधर बन गया, क्योंकि ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये एक डिवाइडर हो गया। उसी तरह से एंगल में भी होता है कि कोई भी एंगल आप बना लीजिए, उससे क्या होगा कि एक छोटा भाग होगा प्लेन का, ये बढ़ते न जा रहा है, ये बढ़ते न जा रहा है, ये रुकने वाला थोड़ी है, ये रे है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। तो जो छोटा एंगल बना है ना, छोटा एंगल, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये इस एंगल का इंटीरियर पार्ट है। और अगर छोटा एंगल नहीं, बड़ा वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की बात किया जाए, तो इसके बाहर वाला जो होगा वो हमारा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल होगा। बात समझ गए ना? बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर भी समझ ही गया, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। प्रिंट कर लो, फिगर बना लो। फिगर में यहाँ पे लिख लेना, इसे लिख लेना इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इसे लिख लेना। इस वाले भाग को पॉइंट सारा दे के ऐसे, इस एंगल के एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल लिख लेना जरूर फिगर बना के। बाइसेक्टर भी लिख लेना यहाँ पे कि OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB।